Hi students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions. I am your master teacher Kanika और आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 आपकी क्लास 12 बायोलॉजी बुक का, जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपकी इकोलॉजी यूनिट का, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे, विच इज़ आस्किंग नेम इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स इन प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोरी। सो व्हाट इज हर्बीवोरी? हर्बीवोरी इज कि जब हर्बीवोर्स, राइट, जो कि प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म से प्लांट को कैसे बचाया जा सकता है। बेसिकली प्लांट के पास अपना कौन सा डिफेंस सिस्टम है जिसकी हेल्प से वो अपने आप को फ्रॉम द अटैक ऑफ हर्बीवोर्स लाइक काउज, बफलोज, शीप, कैमल, गोट एक्सेट्रा, जितने भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, उनसे कैसे बचा सकता है। तो बच्चों इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेट्स राइट सम ऑफ देम। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स इंक्लूड, राइट, एक एक करके डिफेंस मैकेनिज्म की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स इन प्लांट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बेसिकली लीव्स होती हैं, राइट, और बेसिकली सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट, सम स्टेम ऑल्सो, दे आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। ठीक है, प्लांट के ऊपर थॉर्न्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रोज प्लांट के ऊपर यू हैव थॉर्न्स, राइट। तो वो जो थॉर्न्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ऐसे बहुत प्रीकी से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे प्लांट के ऊपर, तो हर्बीवोर्स जनरली उन पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद फिजिकली हर्ट हो जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इनटू थॉर्न्स एंड, अब स्टेम तो मॉडिफाई हो गए थॉर्न्स में, लीव्स के ऊपर क्या हो सकता है, लीव्स मॉडिफाई हो सकती हैं स्पाइन्स में। और अगर फुल मॉडिफिकेशन नहीं हो रही है लीव्स की इनटू स्पाइन्स, तो क्या हो सकता है कि लीव्स के मार्जिन्स पे, जैसे एक लीफ है तो इसके मार्जिन्स पे कुछ हमें स्पाइनी अपीयरेंस दिख सकती है जो कि प्रोटेक्ट करेगी प्लांट को। सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इनटू थॉर्न्स एंड लीव्स एजेस develop spiny thorns, spiny margins, right, spiny margins or structures that protect the plant from herbivores. ओके, क्लियर। तो ये तो हो गई फर्स्ट डिफेंस सिस्टम, जो कि एक बहुत फिजिकल तरह का, मैकेनिकल तरह का डिफेंस है। इसके अलावा बच्चों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिक्रीट कर सकते हैं। जैसे आपने एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देखा होगा, एक ऐसा प्लांट होता है जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं कैलोट्रोपिस, राइट। तो कैलोट्रोपिस एक ऐसा प्लांट है जिसमें से वाइट मिल्की सब्सटेंस निकलता है, राइट। ऐसा बोलते हैं कि इस प्लांट के पत्तों में से मिल्क निकलता है, बट वो मिल्क नहीं होता, बेसिकली इट्स अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अगर हर्बीवोर उस प्लांट के पत्तों को खाएगा तो वो डायरेक्टली जाकर उस हर्बीवोर के हार्ट पे अटैक करेगा एंड द हर्बीवोर कैन ऑल्सो डाई बिकॉज ऑफ दोज पॉइजनस ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल डिफेंस सिस्टम है प्लांट के अंदर। नॉट ओनली दिस, ये सिर्फ कैलोट्रोपिस प्लांट की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आपने ओपियम सुना होगा, राइट, इट्स अ केमिकल ड्रग दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो प्लांट ने बेसिकली वो अपने डिफेंस में प्रोड्यूस किया था, राइट। सिमिलरली वी हैव निकोटिन, वी हैव क्यूनिन, राइट। तो ये सब केमिकल्स हैं जो डिफेंस सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं प्लांट के। सो आई एम राइटिंग many plants produce and store chemicals, produce and store chemicals in them. For example, calotropis, जो कि एक प्लांट है, it produces highly poisonous cardiac glycoside, highly poisonous cardiac glycoside, right, that attacks the heart of the herbivores, in case they intake it, in case they
इनटेक इट, इसीलिए उनको स्मेल से ही पता चल जाता है दैट वी डोंट हैव टू ईट इट, इट इज़ पॉइजनस, इट इज़ डेंजरस, तो वो पहले ही अपने आप को उसको नहीं खा के बचा लेते हैं, राइट। सम अदर केमिकल्स इंक्लूड, सम अदर केमिकल्स इंक्लूड, ऐसे ही कुछ और प्लांट्स में और केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते होंगे, राइट। दे इंक्लूड क्यूनीन, ओपियम, निकोटिन, so this is U, okay, and this is I, nicotine, etc. are also produced by plants, are also produced by plants that provide them defense against herbivores. So I hope बच्चों आपको ये solution clear हुआ from the chapter organisms and populations, question number 3, right? If it is so, hit the like button, share the session with your friends, and remain subscribed to channel Vedantu NCERT Solutions. See you next time. Take care.